Assalamu alaikum students. Today is our 19th lecture of English. Students, please open your books, page number 36. I hope you have opened the book. Today we are going to complete our chapter and you are going to understood that कि हमने इसमें डिस्कस क्या करना है और क्या किया है अब तक और इसमें से क्या सबक हम हासिल करने वाले हैं. हिमागुची वुड नॉट लेट एनी वन हेल्प. जबकि सारे गांव वाले जो थे वो चोटी पर पहुंच चुके थे, हिमागुची किसी को भी मदद करने नहीं दे रहा था. लेट द स्टार्क बर्न, वो कहता था कि जल जाने दो ये चावलों की फील्ड. लेट देम बर्न ही सेड, उसने कहा इसको जल जाने दे. द पीपल बिगेन टू क्वेश्चन टाडा व्हाट हैपेंड. लोगों ने उसके पोते से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ. वाई वुड नॉट हिज ग्रैंड फादर लेट देम फाइट द फायर. उसका दादा उनको आग के साथ मुकाबला करने का मौका क्यों नहीं दे रहा. आई डोंट नो सॉफ्ट दादा. टाडा जो था वो एक डूबे हुए मूड में कहता मैं नहीं जानता. ग्रैंड फादर सेट फायर टू द राइस फील्ड्स ऑन सॉ हिम टू डू इट. और उसके दादा ने अपने चावलों की फसल को आग खुद लगाई. इज़ दैट ट्रू दे आस्क्ड हिमागुची. उन्होंने गाँव वालों ने हिमागुची से पूछा क्या ऐसा ही है कि आपने खुद आग लगाई. उसने कहा येस इट्स ट्रू ही सेड. नाउ इज़ एवरी वन फ्रॉम द विलेज हियर. अब सारे के सारे जो गांव वाले हैं वो मेरी चोटी के ऊपर मेरे घर के पास हैं. येस वी आर ऑल हियर. हाँ हम सब इधर ही हैं. बट वी डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हमें समझ में नहीं आया. लुक शाउटेड हिमागुची एज लाउड ही एज ही कुड. हिमागुची ने ऊंची आवाज़ में शोर डाल के कहा देखो. पॉइंटिंग टू द सी, समंदर की तरफ इशारा करते हुए. लुक ऑल टर्न एंड लुक टूवर्ड्स द सी. सब ने मुड़कर देखा सामने समंदर की तरफ. इट वॉज कमिंग टू द शोर. ये समंदर पूरा का पूरा साहिल के पास आ रहा है. इट सीम्स फॉरवर्ड, वो आगे को आ रहा है. इट केम नियरर एंड नियरर, और वो बढ़ता ही चला जा रहा है. इट वॉज लाइक अ ग्रेट वॉल मूविंग टूवर्ड्स इट. ये ऐसा था जैसे कि एक बड़ी दीवार जो है वो हमारे आगे आती चली जा रही है. द सी श्रीक द पीपल. श्रीक का मतलब होता है चीखना. ऐसे लग रहा था कि समंदर जो है वो चीख चीख कर लोगों के पास आ रहा है. दे हैड हार्डली स्पोकन व्हेन द वाटर रीच टू द शोर. वो बहुत मुश्किल से इस चीज़ को बोल पाए कि जो पानी है वो उनके साहिल तक पहुंच चुका है. अब चूँकि गांव वालों का घर जो था वो बिल्कुल ज़मीन पर नीचे था और जबकि हिमागुची का जो घर था वो एक चोटी पर था तो समंदर के किनारे लेकिन एक चोटी पर था. और चूँकि ज़लज़ला आ चुका हुआ था तो ज़लज़ले की वजह से पानी की जो बड़ी बड़ी लहरें थी स्टूडेंट्स, वो जो थी गाँव को आकर तबाह करना चाह रही थी. द नॉइज़ वॉज लाउडर देन एनी थंडर. इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी जैसे कि कोई गरज की आवाज़ हो. द हिल साइड शूक्ड एज द जायंट डैश्ड अगेन. द जायंट वेव डैश्ड अगेन इट. ऐसा लगा कि जैसे हिल साइड पर आके किसी बहुत बड़ी लहर ने आके ज़ोरदार से वो टकराई. एक पानी की बड़ी जो लहर थी वो ज़ोर से आकर वहाँ टकराई. व्हेन द वाटर वेंट बैक नॉट अ हाउस वाज लेफ्ट. जब वहाँ से टकरा कर वो लहर गुजरी तो उन्होंने देखा कि नीचे तो गाँव में कोई भी घर बाकी ना बचा. द होल विलेज वो हैड बीन स्वेप्ट अवे. पूरा का पूरा गाँव ऐसे था जैसे अभी धुल चुका हो, जैसे अभी रो के हटा हो. द पीपल स्टूड साइलेंट. लोग एकदम से खामोश हो गए. दे वर टू फ्राइटेंड टू स्पीक. वो कुछ बोलने से डरे हुए थे. देन हिमागुची जेंटली सेड दैट इज़ वाई आई सेड टू द राइस, कि इसी वजह से मैंने चावलों की फसल को आग लगाई. माई हाउस स्टिल स्टैंड्स, कि मेरा घर जो था वो सीधा खड़ा हुआ है, वो ऊपर की तरफ है ताकि सारे गांव वाले जो हैं वो वहाँ पर आ जाएं. द टेम्पल ऑन द हिल स्टैंड्स देयर इज़ अ शेल्टर. शेल्टर को हाईलाइट करके मीनिंग लिखी है पनाह. यहाँ पर एक शेल्टर है पूरे गाँव वालों के लिए. फिर क्या था. द विलेजर्स दैन रियलाइज. विलेजर्स को एहसास हुआ इस चीज़ का कि हिमागुची ने उनकी ज़िंदगियों को बचाया है. एंड दे एडमायर्ड हिम विजडम वंस अगेन. और उन्होंने उसकी अक्लमंदी को सराहा. स्टूडेंट्स, चूँकि वहाँ ज़लज़ला आ चुका हुआ था, ज़लज़ला आने की वजह से जो समंदर में भी ज़ाहिर बात है ज़लज़ला आया. समंदर की जो लहरें थी वो आकर उनके गाँव को टकरा कर उसको बर्बाद करने वाली थी. इतनी ही देर में हिमागुची ने एक फ़ैसला किया. उसने अपनी पकी फसल को आग लगाई और वो अलार्म जब टेंपल के बजे तो सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर ऊपर जाकर उन्होंने उसको बचाने की आग को ख़त्म करने की कोशिश की. लेकिन हिमागुची ने ऐसा नहीं किया. फिर उन्होंने उसको बताया कि देखो ये ऐसा होना था, पानी ने आके सब घेरा डालना था और क्या होना था कि हम सब ने मर जाना था अगर मैं तुम लोगों को ना बचाता. तो इन शॉर्ट हिमागुची ने उनकी हेल्प की थी. कम टू योर वर्क बुक पेज नंबर 16. आई होप कि यू हैव इन्जॉयड इट अ लॉट. स्टूडेंट्स, आप ऊपर से ये बॉबी वाली जो रीडिंग है इसको काइंडली खुद कीजिएगा. मैं सॉल्व आपको यहाँ करवा रही हूँ.
वेयर डिड बॉबी लिव? बॉबी लिव्ड इन अ सर्कस। आप ये पूरी रीड करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, आप इसको काइंडली रीड कीजिएगा। होम डिड बॉबी लुक आफ्टर? बॉबी सर्कस में किसका ख्याल रखता था? एलिफेंट्स का। हाउ डिड ही लुक आफ्टर देम? वो उनको कैसे उनका ख्याल रखता था? ही हैड टू फीड देम, वो उनको खिलाता पिलाता था। वाई वॉज बॉबी ग्लैड अबाउट द जॉब ही डिड? वो अपनी जॉब पर खुश क्यों था? हिज लाइफ वॉज नॉट इन डेंजर एज दैट ऑफ लायन टेमर। वो इस वजह से खुश था क्योंकि एलिफेंट के साथ गुजारा करना उसके ख्याल में आसान था एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो किसी लायन का सामना करता, किसी शेर का सामना करता। टिक द क्वालिटी और क्वालिटीज़ विच यू थिंग्स आर कॉमन इन द बॉबी लाइक हिमागुची। अब बॉबी के अंदर हिमागुची की तरह कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी, हमने उसको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। काइंडनेस, ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत थी, इसको टिक करें, इसको टिक करें। लव फॉर पीपल एंड एनिमल्स, और उसके अलावा आप इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर हार्ड वर्क को भी टिक करेंगे। हार्ड वर्क, काइंडनेस, ऑब्जर्वेशन और लेजीनेस। आई होप कि आपने ये पेज कर लिया है। नाउ कम टूवर्ड्स योर नोट्स। स्टूडेंट नोट्स के अंदर सिंपल आपके मीनिंग सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये वही मीनिंग्स है जो मैंने बुक पे आपको हाईलाइट करवाए हैं, आपने नोट्स में से लर्न करने हैं। उर्दू में लर्न नहीं हो रहे तो आप उसके सिनोनिम्स याद करें। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। वाई वॉज टाडा पजल? टाडा पजल क्यों था? टाडा वॉज पजल बिकॉज ग्रैंड फादर बर्न द राइस क्रॉप, क्योंकि उसके दादा ने चावलों की फसल को आग लगा दी थी। नेक्स्ट इज वाई डिड बेल रिंगर एट द टेम्पल सेट द बेल रिंगिंग? टेम्पल के ऊपर जो बेल लगी हुई थी उसके ऊपर बेल सेट क्यों थी? ही सेट द बेल रिंगिंग टू अलर्ट द विलेजर्स ऑफ द फायर। हिमागुची ने वहाँ पे बेल इसलिए सेट की थी कि अगर आग लग जाए तो वो बेल ज़ोरदार से बजने लग जाए और विलेजर्स फ़ौरन उसको देखकर अलर्ट सुनकर आ जाएँ। I hope you understand and enjoy the lecture a lot. Please learn the answer questions, complete your workbook page, learn the meanings. Allah Hafiz.